हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेम्बर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर, पर्सन, लवर, एक्स, क्रश, हस्बैंड, वाइफ, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देखने आए हैं, आज रात उनके हिडन इमोशंस, हिडन फीलिंग्स क्या हैं, ऐसी भावनाएं जो वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, जो वो बता नहीं रहे हैं, पर हाँ दिल में चल रहा है, अंदर से सोच रहे हैं, ठीक है, वैसी फीलिंग्स को हम देखने वाले हैं। उनकी हिडन इमोशंस, हिडन फीलिंग्स को देखेंगे। तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। एक लाइक करके एनर्जीज़ को एक्सचेंज कीजिएगा, बैलेंस कीजिएगा, कमेंट कर सकते हैं आप और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। लाइक करना है ताकि अच्छे लेवल से आपसे ये रीडिंग कनेक्ट हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर है 9105522155, ठीक है। टैरो रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग, कोई भी रीडिंग आप ले सकते हैं। एंड यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कैंडल स्पेल्स का भी। आप चाहें तो कैंडल स्पेल्स ले सकते हैं, हीलिंग स्पेल, लव स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, बहुत सारे स्पेल्स मैं करती हूँ, ठीक है। बस ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक ही नंबर है जहाँ पर रीडिंग और स्पेल बुक होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। आपको फोकस करना है अपने पार्टनर, पर्सन, लवर, एक्स, क्रश, हस्बैंड, वाइफ, जैसे मैंने कहा, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देखने आए हैं, उनके ऊपर, ठीक है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूवर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या है आज रात, उनके हिडन इमोशंस, हिडन फीलिंग्स क्या हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूवर्स रीडिंग को देखने आए हैं, आज रात उनके पार्टनर के हिडन इमोशंस, हिडन फीलिंग्स क्या हैं। तो यहाँ पर दो कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं, एक कार्ड मैंने निकाल लिया है, ठीक है। यहाँ पर है द हर्मिट एंड यहाँ पर है द वर्ल्ड एंड यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स, जो भी व्यूवर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज क्या है। द हेरोफेंट एंड यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पर है द मून एंड 8 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ डेक है द मजिशियन। जस्टिस का भी कार्ड दिख रहा है। मे बी आप बहुत टाइम से जस्टिस डिमांड कर रहे हो, आप चाहते हो आपके साथ जस्टिस हो, आपके साथ कुछ गलत हुआ है। यहाँ पर एनर्जीज कार्ड से दिख रही हैं, ठीक है। मैं अभी बताती हूँ आपको, ठीक है। मैं थोड़ा सा कार्ड्स को पहले अच्छे से लगा लेती हूँ। आई होप आपको सारे के सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। यस, दिख रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी, जैसे मैंने कहा, मुझे जस्टिस का कार्ड भी दिख रहा था बॉटम से। मे बी आपके साथ इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में बहुत गलत हुआ है। आपने बहुत कुछ फेस किया है, बहुत कुछ झेला है, बहुत दर्द देखा है, बहुत तकलीफ देखी है, बहुत पेन देखा है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने गलतियाँ बहुत की हैं। अगर आप देखोगे, यस, इन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करी हुई है या थर्ड पार्टी सिचुएशन पहले क्रिएट कर ली थी, मतलब हो गया है टाइम, ठीक है। आपके मे बी आप दोनों के बीच में इश्यूज, आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स, डिफ़िकल्टीज। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ऐसा दिख रहा है ना, हुकअप करना, आपके पार्टनर का फ्लर्ट करना दूसरों के साथ, अदर मेल्स या अदर फीमेल्स में, जो भी हैं आपके पार्टनर, मेल फीमेल, ऐसा दिख रहा है कि फ्लर्ट करना, चैटिंग्स करना एंड फिजिकली कनेक्ट भी होना, किसी के साथ भी हो जाना, या फिर ऐसा कुछ मुझे देखने को मिल रहा है। आपके अलावा भी इनके, अगर आपके मन में डाउट है, हाँ, किसी थर्ड पर्सन के साथ कनेक्शन, फिजिकल रिलेशनशिप होने की पॉसिबिलिटीज मुझे दिख रही है। अब ये हर किसी के लिए नहीं होगा गाइस, हाँ, कुछ लोगों के लिए आई है एनर्जी, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। बट आप ले सकते हैं पर्सनल रीडिंग, ठीक है, उसमें पूछ सकते हैं, ठीक है। ये जनरल रीडिंग है, तो ये एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है।
यहाँ पर ऐसा एनर्जी देखने को मिल रही है जहाँ पर इन्होंने बहुत दिल दुखाया है आपका। आपने ना इस रिश्ते के लिए पूरी जोर लगा दी, पूरी जान लगा दी। लाइक ऐसा मुझे दिख रहा है, इस रिश्ते को बेहतर करने के लिए, इस रिश्ते को बेटर करने के लिए, इस रिश्ते को हर चीज़ करके कर दी कि ये रिश्ता फिर से ग्रो करे, फिर से अच्छा हो जाए, सब कुछ बेहतर हो जाए। पर कहीं ना कहीं वही है ना, आपके हाथ में हर चीज़ नहीं है ना, वो दिख रहा है। हर चीज़ आपके हाथ में होती तो ये सिचुएशन, ये प्रॉब्लम आती ही नहीं। यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहाँ पर आपके पार्टनर अदर सिचुएशंस में बिजी दिख रहे हैं, किसी और को मनाने में बिजी दिख रहे हैं, किसी और को ना कनेक्शन में आने के लिए बिजी दिख रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं किसी अदर कनेक्शन में, अदर रिलेशनशिप में, अदर चीज़ों में बिजी दिख रहे हैं एज कम्पेयर्ड आप पर फोकस देना, एज कम्पेयर्ड आपको मनाना, आप पर ध्यान देना। इनका फोकस तो मुझे कहीं और ही दिख रहा है। ठीक है, मैं आपको अब जोडिक साइंस बताती हूँ। मुझे यहाँ पर वैसे तो द वर्ल्ड का कार्ड है तो सारे ही जोडिक साइंस को दिखाता है द वर्ल्ड का कार्ड, ठीक है। बट स्टिल टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ये जोडिक साइंस दिख रहे हैं, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर 9 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 21 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर, 8 नंबर, 18 नंबर, ठीक है, एंड 5 नंबर। हाँ, 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आया है, ठीक है। आपकी कुछ एनर्जी बताऊं तो आप ना हमेशा चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हो। आप हमेशा, मतलब आपका क्या है ना कि आपने जिससे दिल लगा लिया, फिर दिल लगा लिया, फिर आप उसको, उस रिश्ते को, उस कनेक्शन को पूरे दिल से निभाओगे, ठीक है। आपकी एनर्जी बताऊं तो आप जिससे प्यार करते हो, जिसे अपना मानते हो, तो फिर पूरे दिल से मानते हो, फिर उसके लिए कुछ भी कर जाओगे। आपकी फिर मतलब अगर आपने किसी को, पहले तो आप ऐसे इजीली किसी को भी अपना नहीं मानते हो, क्योंकि मुझे नहीं दिख रहा यहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं। आपकी लाइफ में गिने चुने लोग हो सकते हैं पर बहुत सारे लोग मुझे नहीं दिख रहे, ठीक है। पर आप जिसके लिए करते हो ना, तो फिर पूरे दिल से, पूरे डेडिकेशन के साथ करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि कहीं ना कहीं आपने हमेशा इनको इतना ज़्यादा पैम्पर करके रखा है, हमेशा इतना ज़्यादा ख्याल रखा, इतना केयर करा, सब कुछ कर दिया इस रिश्ते में। बट शायद आपको जितना आपने किया ना, उसका मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर 10% भी शायद आपको नहीं मिला इस रिश्ते में। हाँ, इनिशियली ये बहुत कुछ कर रहे थे, बट एक टाइम से किसी थर्ड पर्सन के आने की वजह से, कहीं और अट्रैक्ट होने की वजह से, ये आपको लिटरली ऐसा इग्नोर कर रहे हैं कि जैसे आपको कभी जानते ही ना हो। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है, और जो कि हर्ट कर रही है, क्योंकि आप नहीं चाह रहे थे कि इस रिश्ते में, शुरू में इन्होंने ही आपको अप्रोच किया है, आपको कनेक्शन में लाने के लिए इन्होंने ही मनाया है, इन्होंने ही किया है, और आज यही बदल गए हैं ना। ऑब्वियस सी बात है कि आप तो एक्सपेक्टेशन रखोगे ही रखोगे, क्योंकि आपको तो ये रिश्ता चाहिए। पर इन्होंने क्या किया, जब आप माने, जब इन्होंने आपको प्यार दिखाया, बहुत पैम्पर किया और अचानक से फिर छोड़ दिया, तो आपकी मेंटल हेल्थ में बहुत इम्पैक्ट पड़ा है इस चीज़ का, कि इनका बदल जाना, एकदम से प्यार देकर, इतना प्यार करके एकदम से चेंज हो जाना, ठीक है। ये बहुत इम्पैक्ट पड़ा है आपकी मेंटल हेल्थ पे, दिख रहा है। या तो आप करंटली डिस्टर्ब हो, डिप्रेशन में हो, मुझे आप एंजाइटी में दिख रहे हो, परेशान दिख रहे हो, या फिर इस सिचुएशन में थे आप और अब निकल चुके हो, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पर आपका, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ पर द मून का कार्ड है। अगर आप देखोगे ऊपर नीचे कार्ड्स हैं ये दोनों, तो ये दोनों कार्ड्स क्या दिखा रहे हैं कि किसी तरीके का मुझे हेडेक, या फिर किसी तरह का, किसी को माइग्रेन हो गया है,
सोच सोच कर हेल्थ आपने खराब कर ली है जब से आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं पता चला है कि इनका किसी और के साथ कनेक्शन बिल्ड हो रहा है, या फिर किसी और के साथ आपके पार्टनर कनेक्टेड है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप दोनों के जीवन में, आप दोनों की लाइफ में। जब से आपको इस चीज़ का कंफर्मेशन हुआ है, पता तो शायद आपको शक तो पहले ही हो गया था और मे बी अब कंफर्म भी हो गया है, ठीक है। तो तब से आप एक एंजाइटी में, आप क्योंकि अपने पार्टनर को किसी और के साथ देखोगे, किसी और के साथ लव में, प्यार में, और पता नहीं क्या क्या अज्यूम कर रहे हो आप, कुछ पता नहीं क्या क्या सोच रहे हो, तो इससे क्या होगा, आपकी मेंटल हेल्थ खराब ही होगी, आपको स्ट्रेस ही बढ़ेगा, एंजाइटी ही बढ़ेगी, क्योंकि दिख रहा है आप प्रॉपर सो भी नहीं पा रहे हो, उस तरीके से प्रॉपर सो नहीं पा रहे हो, क्योंकि आप इनके साथ इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे, इस कनेक्शन में इतना इन्वॉल्व हो गए थे कि आप खुद को संभाल नहीं पा रहे हो। ऐसा मैं कुछ देख रही हूँ, क्योंकि आपकी जो पर्सनालिटी दिख रही है, मे बी आप अच्छा करियर या फिर एक स्ट्रांग पर्सनालिटी में मुझे दिख रहे हो। आप पहले भी स्ट्रांग थे, आज भी, या फिर आपका मेंटल हेल्थ बहुत, मतलब पहले से ही बहुत स्ट्रांग रहा है। आपने बहुत कुछ फेस किया अपनी लाइफ में, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स देखी है, झेली है, और झेल कर, बर्दाश्त करके आप आगे भी निकले हो उन सिचुएशन से, उन प्रॉब्लम से। उनको देखकर आप आगे बढ़े भी हो, सबसे आप लड़े हो अपनी लाइफ में, हर सिचुएशन से आप लड़े हो, पर यहाँ पर आप वीक पड़ रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सब कुछ कर सकते हो, सबसे लड़ सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, पर कहीं ना कहीं आप के साथ जो हुआ है, जो इन्होंने किया है, वहां पर आप वीक पड़ते हुए दिख रहे हो, वहां पर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो ऐसी एनर्जी दिख रही है, आप कोशिश तो कर रहे हो कि इस सिचुएशन से निकला जाए और अपने पार्टनर को आप भुला दो और उनके बारे में ना सोचो, पर नहीं हो पा रहा है, इसलिए आप जस्टिस चाहते हो। इसलिए जस्टिस का कार्ड था, आपको चाहिए कर्मा, जस्टिस, और रियलाइज हो इनको, या किसी थर्ड पर्सन को कर्मा मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके प्यार को छीना है ना, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। और पता होने के बाद भी ना, तो भी छीना गया है आपके प्यार को। तो चलिए अब क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को, फिर मैं आपको बताती हूँ। यूनिवर्स एंड एंजल्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज में द हर्मिट का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए द हर्मिट के कार्ड को। यहाँ पर है द एम्परर, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की एनर्जी बताऊं तो हमेशा इन्होंने इतना ईगो दिखाया, और हमेशा दिखाया क्या, अभी भी दिखा रहे हैं, वो ईगो दिखा रहे हैं, वो रैशनल होके दिखा रहे हैं, वो प्रैक्टिकल होके दिखा रहे हैं, इतना ज़्यादा आपको हर्ट कर रहे हैं, इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्ट वे में, कैसे भी। पर अगर मैं बताऊं ना, आप थे जो इनका ईगो भी झेल रहे थे, आप थे जो इनका एटीट्यूड झेल रहे थे, आप थे इनको तो भी राजा, अगर ये मेल है तो, अगर ये फीमेल है तो रानी की तरह रख रहे थे। लाइक आप इनके सारे नखरे उठा रहे थे ना, आप ही इनके नखरे उठा रहे थे। पर लिटरली मैं अगर बताऊं ना, कोई भी ऐसा नहीं है जो इनके इतने नखरे सही, इतने नखरे उठाए। क्यों उठाए भाई, किसी को क्या मतलब है, क्यों उठाए, क्यों करेंगे ये इनके आगे पीछे, और कोई क्यों भागेगा। अगर ये अपना ईगो दिखाएंगे, एटीट्यूड दिखाएंगे, तो क्यों भागेगा किसी थर्ड पर्सन। क्या लगता है कि थर्ड पर्सन भागेगा या भागेगी, नहीं, थर्ड पर्सन भी नहीं भाग रही है या भाग रहा है, जो भी है आपके केस में थर्ड पर्सन, मेल फीमेल। क्योंकि यहाँ पर मुझे खास ऐसा दिख रहा है ना कि हाँ, जो ये ना धीरे धीरे थर्ड पर्सन के साथ, अगर मैं थोड़ा सा डेप्थ में जाऊँ, थोड़ा सा थर्ड पर्सन के और इनकी एनर्जीज की बात करूं, तो ऐसा दिख रहा है कि पहले तो ये बहुत चेस कर रहे थे थर्ड पार्टी को, बहुत बहुत मना रहे थे, क्योंकि अब चाहे किसी लिए मना रहे हो, किसके लिए मना रहे हो, बट मना रहे थे। बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि धीरे धीरे उसको भी ये आपके जैसे ट्रीट करने लगे, लाइक फॉर ग्रांटेड लेना, टाइम नहीं देना, ऐसा कुछ दिख रहा है। तो थर्ड पर्सन ने भी ना इनको, आप तो झेल रहे थे क्योंकि आप प्यार करते थे, आपको ये रिश्ता चाहिए था। थर्ड पर्सन को ऐसा प्यार नहीं है। अगर आपके प्यार और थर्ड पर्सन के प्यार में कंपैरिजन किया जाए, कंपेयर किया जाए, तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो मुझे तो वो धोखा देती हुई दिख रही है या दिख रहा है, क्योंकि मुझे नहीं दिख रहा कि उसको इतना अटैचमेंट है, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। करंटली थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन, आपके पार्टनर ने तो दिया, वो तो पता चल रहा है, पहले ही बता दिया मैंने, बट यहाँ पर साफ साफ धोखे का कार्ड आया है।
बिट्रेल का कार्ड आया है। तो तीसरा व्यक्ति हाँ इन्हें धोखा दे रहा है या दे रही है, और जो कि अब देखो कोई किसी को धोखा देता है तो कहीं ना कहीं पता तो चल ही जाता है, उसके बिहेवियर चेंज हो जाना, आपको पता है ना, पता तो चल ही जाता है, बिहेवियर चेंज हो जाता है, बहुत चीज़ें बदल जाती हैं ना। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हाँ यहाँ पर आपके पार्टनर ना, यहाँ पर ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है कि कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन का बिहेवियर चेंज हो गया है, डिफरेंट हो गया है, इससे आपके पार्टनर को तकलीफ हो रही है, पेन हो रहा है, परेशानी हो रही है, डिप्रेस्ड हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं आपके पार्टनर। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि बहुत अकेले से पड़ गए हैं, लाइक इनको ऐसा फील हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर हर्मिट का कार्ड था, द एम्परर हर्मिट के कार्ड को क्लैरिफाई किया था, तो जो कि हर्मिट का कार्ड एक होपलेस एनर्जी, एक हेल्पलेस एनर्जी को दिखा रहा है। तो जितना आप सह रहे थे इस कनेक्शन में, या इतना सहने के बाद भी दे रहे थे, कर रहे थे, इनके लिए कर रहे थे, तो नहीं, कोई और नहीं कर सकता। इनके नखरे, इनका एटीट्यूड, इनका ईगो आपके अलावा कोई और नहीं उठा सकता, और कोई नहीं उठा रहा है। क्यों भाई, क्यों उठाएगा कोई भी? आप तो प्यार करते थे, आप प्यार में थे, आप इसलिए उठा रहे थे ना, कोई भी नहीं उठा रहा है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज में द वर्ल्ड का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। द फूल, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अब उनको कुछ चीज़ें रियलाइज हो रही है कि वो पता है, फील कर पा रहे हैं कि जितना प्यार शायद आपने, जितना लॉयल आप थे इनके लिए, जितना प्यार आपने इनको दिया था, या फिर जो प्यार आपसे मिला था, वैसा प्यार लिटरली इनको कहीं कोई भी नहीं करता और कहीं से भी नहीं मिल रहा है। द फूल का कार्ड ये बता रहा है कि काश, इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ध्यान दिया होता उस प्यार में, आप में, आपको टाइम दिया होता, ध्यान दिया होता, प्यार किया होता, समझा होता, बट आप तो इन्हें समझाते गए, आप तो इनको कहीं भी गिरने से बचाते गए। मतलब आपने क्या कुछ नहीं किया कि ये आगे बढ़े, इनकी तरक्की हो, इनकी लाइफ बेटर हो, या फिर ये खुश रहें, क्या कुछ नहीं किया। बट आपकी जितनी अच्छी पॉजिटिव सोच कोई रख सकता है, नहीं। तो दिख रहा है कि कहीं ना कहीं उनको अब फील हो रहा है कि आप थे तो शायद कोई था, इनका अपना था, ठीक है, जो इनके सुख में भी था, दुख में भी था, या थी, जो भी हो आप, मेल फीमेल, ठीक है। तो उनको ऐसा कुछ अंदर से फील जरूर हो रहा है, ठीक है, वो अंदर से रियलाइज जरूर कर पा रहे हैं कहीं ना कहीं। लेकिन ये लोगों की बातों में आए, लोगों की बातों में आकर इन्होंने रिश्ते को बनाया, या फिर लोगों की बातें सुनकर इन्होंने रिश्ता खराब कर दिया। द हेरोफेंट का कार्ड है, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि हाँ, इन्फ्लुएंस हो सकता है, किसी ना किसी का इन्फ्लुएंस था, और उस इन्फ्लुएंस के चक्कर में, या फिर उनकी बात सुनने के चक्कर में, या फिर अपना प्रॉफिट देखने के लिए, अपना फ़ायदा देखने के लिए इन्होंने सब कुछ खराब कर दिया, सब कुछ बिगाड़ दिया है। लिटरली वो एनर्जी दिख रही है जहाँ पर इन्होंने ना सब कुछ खराब कर दिया। क्योंकि द हेरोफेंट का कार्ड ना ऐसा भी दिख रहा है कि कहीं ना कुछ डिफरेंस आप दोनों के बीच में होने की पॉसिबिलिटीज़ भी दिख रही है, जैसे कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस, ट्रेडिशन, ठीक है, या फिर एक अच्छा पैसा कमाता है, दूसरा उतना नहीं कमाता है। हो सकता है आप सेम वर्क प्लेस में हो, आप इनके बॉस हो या ये आपके बॉस हैं, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। या कैसे भी ये कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस तो दिख रहे हैं। एज का डिफरेंस भी हो सकता है, ठीक है, या फिर देखो एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। जो भी है, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जिस वजह से यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने किया, आपसे डिस्टेंस क्रिएट किया, आपसे दूरी बनाई, पर आज इनको यही पछतावा हो रहा है कि काश इन्होंने नहीं किया होता। क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आपको बहुत एक लंबे समय से इन्होंने मिक्स्ड इमोशंस दिखाए, मिक्स्ड फीलिंग्स सी दिखाई, कट ऑफ सा करने लग गए थे, और फिर एक टाइम आ गया कि कट ऑफ कर ही दिया है ना। तो जो भी है, आज उनको इतना ज़रूर फील हो रहा है कि जैसा भी था, जो भी था, आप लॉयल थे, आपने इनकी खुशी के लिए अपनी खुशी से भी पहले इनको रखा है, इनकी खुशियों को रखा है, अपने से भी पहले आपने इनके बारे में सोचा है। लाइक वो एनर्जी दिख रही है कि आप सब कुछ कर रहे थे,
पर ये आपके प्यार को नहीं समझ पाए, आपकी केयर को नहीं समझ पाए, आपकी इम्पोर्टेंस नहीं समझ पाए। हाँ, इस बात का कहीं ना कहीं अंदर से अफसोस जरूर हो रहा है आपके पार्टनर को। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए मिस्टिक टैरो गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, आज ये तकलीफ में, दर्द में है, पेन में है, वही दर्द तकलीफ जो आपने झेला किसकी वजह से है। अगर आप ये 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड देखो, ये देखो क्या दिखा रहा है ये कार्ड, टेंशन दिखा रहा है, रोते हुए दिख रहे हैं, परेशान होते हुए दिख रहे हैं, ऐसा दिख रहा है ना एक कमरे में बंद हो गए हैं, किसी न किसी सिचुएशन, किसी न किसी चीज को लेकर ये परेशान है, दिख रहा है ना। तो अब यहाँ पर किसकी वजह से है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, किसी थर्ड पार्टी की वजह से, किसी थर्ड पार्टी की वजह से कहीं ना कहीं ये स्ट्रेस में भी मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, किसी थर्ड पार्टी की वजह से मुझे कहीं ना कहीं ये एंजाइटी में भी दिख रहे हैं, परेशान दिख रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया था थर्ड पर्सन से, लाइक जो आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे या जो आपके लिए करना चाहिए था, क्योंकि स्टेबिलिटी, हाँ ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये थर्ड पर्सन से ना दिल से जुड़ गए थे, ये दिल से जुड़ गए हैं, पर कहीं ना कहीं वो इनका यूज कर रही है या कर रहा है, वो इनके साथ इनको धोखा दे रहा है या दे रही है, वो इनके साथ बस मतलब के लिए कनेक्टेड है। द डेविल का कार्ड है, देख लो यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, किसी फायदे की वजह से थर्ड पर्सन आपके पार्टनर से कनेक्टेड है, इनको पता नहीं था, पर अब देखो धीरे धीरे इंसान को ना एहसास हो जाता है कि सामने वाला इंटरेस्टेड है नहीं है, क्या सोच रहा है क्या नहीं है, पता चल जाता है ना, धीरे धीरे एहसास हो जाता है, पता चल जाता है। तो वही दिख रहा है आपके पार्टनर को ना, ऐसा फील होने लग गया है कि थर्ड पर्सन हाँ मतलब के लिए है, किसी फायदे के लिए है इनके साथ। ठीक है, ऐसा मुझे कुछ दिख रहा है। मिस्टिक टैरो गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज में किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है द हाई प्रिस्टेस, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अब आपके पार्टनर अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं, मे बी आप भी छुपा रहे हो, ये भी छुपा रहे हैं, दोनों ही अपने इमोशंस को छुपाते हुए दिख रहे हैं। आप छुपा रहे हो, आप अब इनको ऐसे दिखा रहे हो कि आप अब और इंटरेस्टेड नहीं हो, मे बी ऐसा आप कुछ फील करा रहे हो, ऐसा कुछ आप दिखा रहे हो। तो यहाँ पर आपके पार्टनर भी आपको यही दिखा रहे हैं कि वो भी इंटरेस्टेड नहीं है या फिर उनको नहीं चाहिए, वो बहुत खुश हैं, चीज़ों को छुपाते हुए, फीलिंग्स को हाइड करते हुए दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर। पर ज़्यादा टाइम के लिए ना ये हाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि इमोशनल हो रहे हैं और सप्रेस कर रहे हैं, अपने इमोशंस को दबा रहे हैं। और जब किसी चीज़ को सपोज मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ, जैसे कहीं मानो कि किसी नल से पानी लीक हो रहा है, ठीक है, और बहुत फोर्स में हो रहा है, पहले धीरे 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 हो रहा है, फिर फोर्स में हो रहा है धीरे धीरे, तो आप उसमें कुछ भी लगा दोगे तो वो फिर भी समझ रहे हो, फिर भी वो रुक जाएगा पानी। अगर जैसे आप उसमें कुछ एमसील वगैरह कुछ ऐसा लगाते हो तो वो पानी फिर भी रुक जाएगा, फिर भी उतना नहीं, क्योंकि फोर्स में नहीं है। बट क्योंकि यहाँ पर ऐसे दिख रहा है कि आपके पार्टनर इमोशनल हो रहे हैं अभी, हाँ धीरे धीरे इमोशनल हो रहे हैं, अभी वो खुद को कंट्रोल कर रहे हैं। पर जब इमोशंस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा दिख रहा है आने वाले समय में वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो फिर कुछ भी कर लें, कितना हाइड कर लें, चीज़ें दिखेंगी ही दिखेंगी। ठीक है, आने वाले समय में तो वही है, फिर पानी अगर बहुत फोर्स में हो ना, आप कुछ भी एमसील लगा लो, कुछ भी कैसे भी आप अगर कुछ ऐसा करते हो कि कुछ जुगाड़ करते हो कि पानी रुक जाए, बच जाए, पर नहीं हो पाएगा। ठीक है, नहीं होता है, आपको फिर सीधे नल ही बदलना पड़ेगा। तो वही है कि एक्सप्रेस करना ही पड़ेगा आपके पार्टनर को। ये पता नहीं, मैंने छोटा मोटा सा एक सैम्पल आपको दिया ताकि आप अंडरस्टैंड कर पाओ। तो हाँ, ऐसा दिख रहा है कि वो बहुत टाइम तक अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को नहीं छुपा पाएंगे। ठीक है, मेष राशि बहुत स्ट्रांगली निकल के आई है, एरीज। मिस्टिक टैरो गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूवर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज में द हेरोफेंट क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को अब ना कहीं क्योंकि आपका चेस नहीं करना, क्योंकि आप मुझे ना अब एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में दिख रहे हो,
यानी कि आप खुद पर फोकस करना चाहते हो, खुद का ख्याल, हाँ कोशिश तो कर रहे हो, भले उतना कर पाओ ना कर पाओ, एटलीस्ट अच्छा है कि कोशिश कर रहे हो, एटलीस्ट आपने खुद के बारे में सोचा, कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आप बदलते हुए दिख रहे हो, आप अपनी फैमिली से ज़्यादा अटैच होते हुए दिख रहे हो। मे बी क्योंकि इनके लिए आप अपनी फैमिली को भी भूल गए थे, इनके लिए आप अपने दोस्तों को भूल गए थे, इनके लिए आप अपनी खुशियों को भूल गए थे, अब अपनी खुश रहना चाहते हो, क्योंकि एक इंसान कब तक दुख में रहेगा ना कभी चीज़ों से बैलेंस करना होता ही है। तो आप चीज़ों को बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, आप कहीं ना कहीं, हाँ थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है कि होम सिक टाइप एनर्जी दिख रही है, थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है कि घर में ही ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, कहीं बाहर जा नहीं रहे हो, कहीं बाहर टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो, कुछ ऐसा भी मुझे देखने को मिल रहा है। बट एटलीस्ट आप बदल रहे हो, खुद के बारे में आप सोचना चाहते हो, क्योंकि आज तक आपने इनके बारे में ही सोचा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को आपका थोड़ा चेंजेस आपके अंदर, बदलाव आपके अंदर, आप कैसे तो बदल रहे हो, चाहे इंटरनली या फिर एक्सटर्नली, लाइक आप फिजिकली भी बदल रहे हो, लाइक अगर आप थोड़ा सा, अगर बहुत पतले से थे तो वेट गेन कर रहे हो, अगर थोड़ा मोटे थे तो शायद जिम कर रहे हो या फिर एक्सरसाइज कर रहे हो, या फिर ऐसे ही आपका वेट डाउन तो जा रहा है क्योंकि टेंशन भी है इस वजह से, या खुद पर फोकस। देखो इंसान जब खुद से प्यार करता है, सेल्फ लव करता है, खुद पर फोकस करता है, खुद से प्यार करता है ना, तो 10 लोग आपसे प्यार करेंगे ही करेंगे। तो कहीं ना कहीं आप उनकी अवेकनिंग भी हो रही है कि उनके लिए क्या, उनको समझ आ रहा है उनके लिए कौन मैटर रखता है, कि कोई थर्ड पर्सन या आप, या क्या कौन वैल्यू रखता है, वो उनकी अवेकनिंग होती हुई दिख रही है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अवेकनिंग होती हुई, ठीक है, आपको लेकर, आपको होल्ड करके रखना चाहते हैं, ऑब्सेस्ड होते हुए थोड़ा सा दिख रहेंगे। ठीक है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूवर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज में 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, 9 ऑफ सोर्ड्स देख रहे हो आप, यहाँ पर भी डिप्रेशन को दिखा रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स एंजाइटी को, डिप्रेशन को। यहाँ पर अगर आपने देखा था 3 ऑफ पेंटिकल्स 5 ऑफ पेंटिकल्स को दिखा रहा था, वो भी डिप्रेशन की एनर्जी को दिखा रहा था, या फिर कहीं ना कहीं फाइनेंसिस लॉस की एनर्जी को दिखा रहा है। थर्ड पार्टी में ये कहीं ना कहीं एंजाइटी महसूस करते हुए, स्ट्रेस महसूस करते हुए, परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, अभी थर्ड पार्टी से आप परेशान थे एक टाइम पर कि ये क्यों थर्ड पार्टी में है, या लाइक ऐसे, और आज ये परेशान हो रहे हैं तीसरे व्यक्ति से, थर्ड पर्सन से, और कहीं ना कहीं आपसे रीयूनियन करना चाहते हैं, आपके लिए पैशनेट होते हुए दिख रहे हैं, जो कि ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, जो कि वो दिल में छुपा रहे हैं। हम यही तो एनर्जी देख रहे हैं, उनकी छुपी हुई भावनाओं को ही तो देख रहे हैं, हिडन इमोशंस को ही तो दिख रहे हैं। हाँ, तो कहीं ना कहीं वो अपनी फीलिंग्स को छुपाते हुए दिख रहे हैं, पर आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन होने चाहिए, आपके साथ रहना उन्हें, ऐसा दिख रहा है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूवर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज में द मून क्यों है। यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है द मून के कार्ड से, 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से, कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना अब धोखे खा खा के, अब बिट्रेल मिल के, या कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के साथ जो भी हुआ है, जो भी सिचुएशन इन्होंने फेस करी है, अब ये कहीं ना कहीं इमोशनली टूट भी रहे हैं, जैसे आप टूटे थे। इमोशनली ब्रेकडाउन दिख रहा है, आपको ही स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में ही सोच रहे हैं। जब इंसान ना एक जगह से धोखा खा ले तो उसको दूसरा इंसान ही याद आता है, यानी कि कहीं ना कहीं आपसे कंपेयर करते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर, आपको मिस करते हुए दिख रहे हैं कि इन्होंने इतना बड़ा क्यों कदम उठाया, क्यों आपको सैबोटेज किया, क्यों आपसे दूर किए, क्यों आपसे डिस्टेंस क्रिएट करी, इनको ऐसा फील हो रहा है। यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बस आपके बारे में ही सोचे चले जा रहे हैं, आपको लेकर ही सोच रहे हैं कि काश आप इनको संभाल लेते, काश आप होते, क्योंकि आपने इनको हमेशा संभाला है, हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में आपने इनको सपोर्ट किया है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूवर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज में 8 ऑफ कप्स क्यों है। तो यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है फॉर द किंग ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अब ना अपने एटीट्यूड को छोड़ते हुए, क्योंकि 8 ऑफ कप्स का कार्ड को क्लैरिफाई किया है, वो बहुत अकेले पड़ गए हैं, ऐसे ईगो में रहेंगे, एटीट्यूड में रहेंगे, क्योंकि ईगो और एटीट्यूड की वजह से वो आप तक नहीं आ रहे हैं, आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं ना, तो उनको ऐसा फील हो रहा है ऐसे ही करते रहे तो फिर कैसे चलेगा। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर
5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपको प्यार देना चाहते हैं, आपसे प्यार लेना चाहते हैं, आपके लिए तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं। अब जब ये आएंगे ना, आप जीरो एटीट्यूड, जीरो ईगो देखोगे, ठीक है। इनके अंदर ईगो नहीं देखोगे आप, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ग्राउंडेड से दिखेंगे ये आपको, क्योंकि ये समझ गए हैं ये क्या कर रहे हैं, कितना गलत इन्होंने किया, क्या किया इन्होंने, ये समझ गए हैं, कितनी मिस्टेक करी इन्होंने, ये समझ गए हैं। द मजिशियन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द मजिशियन क्यों है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो कहीं ना कहीं हाँ, आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो मे बी, या किया था आपने, अब नहीं कर रहे हो, आप बहुत हर्ट हो रहे हो, ठीक है। कभी तो मैनिफेस्ट किया था, मे बी आपने लेट गो कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं अब ये ना अपनी सारी नेगेटिविटी को छोड़कर, सारी नेगेटिव एनर्जी को छोड़कर ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपसे अप्रोच करते हुए दिख रहे हैं, आपको अप्रोच करते हुए दिख रहे हैं, बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि जो इनकी लाइफ में जगलिंग चल रही है, प्रॉब्लम्स चल रही है, इस प्रॉब्लम से निकलना चाहते हैं, इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, उसके लिए इन्हें जो भी करना पड़े ये करना चाहते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है बहुत स्ट्रगल करते हुए आपके पार्टनर, बहुत प्रॉब्लम्स फेस करते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर। तो सारी सिचुएशन से, सबसे लड़ते हुए, आपके लिए खुद से लड़ते हुए, अगर कोई रोक रहा है उनसे लड़ते हुए, हर किसी से लड़ते हुए दिख रहे हैं और आपको अप्रोच करना चाहते हैं, ठीक है। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है। तो गाइस यहाँ पर 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर एंड यहाँ पर 9 नंबर, 7 नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। सारे ही जोडिक साइंस हैं, ठीक है, सारे ही जोडिक साइंस दिख रहे हैं। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं आप रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।